इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दी सर्चिंग इन एरे। ठीक है, एक एरे आपके पास, उसके अंदर आपको कोई भी गिवन एलिमेंट है उसको सर्च करना है। तो सबसे पहले जो ये टेक्निक है, सबसे पहले जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं लीनियर सर्च। लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर मतलब सिक्वेंशियल तरीके से हम एलिमेंट्स को सर्च कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लीनियर सर्च। क्या बोलते हैं? लीनियर सर्च। सो अगर हमारे पास कोई गिवन एलिमेंट है दैट इज अ इंटीजर n, और हमें सर्च करना है हमारे पास गिवन एरे के अंदर कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, तो सबसे बेसिक टेक्निक यही होती है कि हम क्या करते हैं, हम उस n एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं लूप लगाने के बाद। तो जिस पोजीशन पे हमें एलिमेंट मिलता है वहां पर हम क्या लगा देते हैं बेटा, द एलिमेंट इज फाउंड, राइट दी इफ कंडीशन। इससे बेसिक कोई टेक्निक नहीं है। अब इसमें थोड़े से आप टेक्निकल टर्म समझो। पहले तो अगर आपके पास लीनियर सर्च टेक्निक है तो इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। पहले कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी टर्म होता है बेटा कोई भी प्रोग्राम या एल्गोरिथम आपके पास कितने टाइम में रिजल्ट देता है और कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है। तो बेसिकली ये दो पैरामीटर दैट इज टाइम एंड अमाउंट ऑफ मेमोरी, हम लोगों ने ये पैरामीटर्स को कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद हमने नोटेशन बनाई। क्या बनाई बेटा? नोटेशन। ठीक है, सो किसी भी एल्गोरिथम की या किसी भी प्रोग्राम की हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी किसी पर्टिकुलर नोटेशन में डिनोट करते हैं। ठीक है, सो यहां पर जो सबसे बेसिक नोटेशन है जो आपके सिलेबस में है वो होती है बेटा बिग ओ। क्या बोलते हैं इसको? ये होती है बिग ओ नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? बिग ओ नोटेशन। सो बेसिकली नोटेशन कैसे बनती है? नोटेशन बनती है आपके पास जो एल्गोरिथम कितने कम टाइम में रिजल्ट देता है, कितनी मेमोरी स्पेस वो कंज्यूम करता है, ये सारे के सारे पैरामीटर हमने मिलाए, मिलाने के बाद हमने कोई नोटेशन बनाई। उसमें सबसे बेसिक जो नोटेशन है वो होती है बिग ओ नोटेशन। क्या होती है? बिग ओ नोटेशन। समझिए इस बात को। देखो, एक परफेक्ट एल्गोरिथम वही होता है बेटा जो सबसे फास्ट रिजल्ट दे और सबसे कम क्या करे, मेमोरी स्पेस को कंज्यूम करे। अब एक ऐसा एल्गोरिथम हमने बना दिया, आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप हम इनफाइनाइट बार रन करते हैं तो थोड़ी देर बाद सिस्टम हैंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर जितनी मेमोरी है वो क्या हो जाती है बेटा, फुल हो जाती है। और फुल होने के बाद क्या होता है, जो उस प्रोग्राम के लिए मेमोरी असाइन की गई थी, कंपाइलर क्या करता है, समझ जाता है कि इट इज रनिंग इन इनफाइनाइट लूप, उसको बंद कर देता है। इस बात को समझ गया? तो ऐसा तो नहीं अगर आपके पास पूरे के पूरे कंप्यूटर के अंदर 1 TB मेमोरी है तो 1 TB मेमोरी हम एक ही प्रोग्राम के लिए थोड़ी असाइन करेंगे। इसलिए थोड़ी देर बाद कंपाइलर इस चीज को समझता है और उसको बंद कर देता है। तो इसलिए परफेक्ट एल्गोरिथम की डेफिनेशन वही होती है बेटा जो मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस कंजम्पशन में आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर हमने कंबाइन किए और हमने क्या बनाया, बिग ओ नोटेशन। ठीक, अब देखो लीनियर सर्च के अंदर अगर आपको जो एलिमेंट सर्च करना है अगर वो पहली पोजीशन पे मिल गया तो हमने नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने किए, कितने कंपैरिजन करेंगे, 1, एक ही तो करेंगे ना। तो इसका मतलब इस केस में अगर हम बात करें बेटा जो बेस्ट केस है हमारे पास, यानी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तभी तो होगी अगर जिस एलिमेंट को हमने सर्च किया वो पहली पोजीशन में मिल गया हमको। अगर हमने 3 को सर्च किया तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा, तो 3 हमें कौन सी पोजीशन में मिला, 1। तो इसलिए इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1। इस बात को समझो क्या होती है, बिग O ऑफ 1। सो बिग O ऑफ 1 का मतलब है कि जो एलिमेंट हमने सर्च किया आपको फर्स्ट पोजीशन पे मिल गया। कहां मिल गया बेटा, फर्स्ट पोजीशन पे। किधर मिला, फर्स्ट पोजीशन पे। इस बात को समझ गए? ठीक है, समझ के क्या बात होती है कॉम्प्लेक्सिटी। तो जिस एलिमेंट को हमने सर्च किया अगर वो आपको पहली पोजीशन में मिल गया तो हमने नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने किए, कितने कंपैरिजन किए बेटा, सिर्फ एक ही तो कंपैरिजन किया, फिर तो हम आगे नहीं गए। उसके बाद बात करते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा आपके पास, अगर एलिमेंट एरे के सबसे लास्ट में हो। अगर एक एरे आपके पास, एक एरे के अंदर हमारे पास बेटा 50,000 एलिमेंट है, कितने, 50,000, और हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो एरे में कहां पर मिला, हमको लास्ट पोजीशन पे मिला। तो हमें बेटा कंपैरिजन कितने करने पड़े, बताओ जरा मुझे, कितने करने पड़े, हमें कितने कंपैरिजन किए, हमें 50,000 कंपैरिजन करने पड़े यहां पर। तो इसको बोलते हैं वर्स्ट केस। क्या बोलते हैं,
सो इन वर्स्ट केस जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट हमारे पास सबसे लास्ट पोजीशन पे मौजूद हो। अब इस एरे को देखो आप, एआर एरे को, हमें 5 को सर्च करना है बेटा। क्या किसको करना है? 5। फॉर एग्जाम्पल हमने इंटीजर n इज इक्वल टू 5 लिया, हम इसको सर्च कर रहे हैं एरे के अंदर। तो हमने बेटा पहला कंपैरिजन किया, एलिमेंट नहीं मिला। सेकंड कंपैरिजन किया, एलिमेंट नहीं मिला। थर्ड में भी आपको नहीं मिला, फोर्थ में नहीं मिला, फिफ्थ में नहीं मिला, सिक्स्थ में भी नहीं, सेवंथ भी नहीं, एट्थ भी नहीं, नाइन्थ और 10th में जाके मिला। तो इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट थे? 10। 0 से 9, 10 हुए ना। तो कितने कंपैरिजन किए आपने? 10 किए, एलिमेंट सबसे लास्ट में मिला। इसको बोलते हैं वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोलते हैं इसको? इस बात को समझ गए? सो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम की क्या होगी? बिग O ऑफ n। और n क्या होगा यहां पर बेटा? n विल बी दी लेंथ ऑफ दी एरे। ये क्या होगा? लेंथ ऑफ एरे। इस बात को समझ गए आप लोग? ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ दी एरे। तो बेस्ट केस में पहली पोजीशन में मिला, वर्स्ट केस में कहां मिला? लास्ट में मिला। इस बात को समझ गए आप लोग? सो लीनियर सर्च क्या होता है? अगर हम सीक्वेंशियल तरीके से एलिमेंट्स को 1 बाय 1 कंपेयर करना शुरू करें और हमें एलिमेंट मिल जाए, ठीक है, पहली पोजीशन में मिला तो बेस्ट केस, लास्ट में मिला तो वर्स्ट केस। अब ये टेक्निक फ्लॉप इसलिए है जब तक आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यहां पर देखो, अगर आपके पास एलिमेंट्स कितने 9 थे तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। एलिमेंट 50,000 हो गए, टाइम लग रहा है ना सर्च करने में, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स हो गए 1 लाख। हमें पूरी बुक है, आपके पास एक वर्ड फाइल है, उस वर्ड फाइल के अंदर एक कैरेक्टर आपको सर्च करना है, तो 1 लाख कैरेक्टर है, तो सर टाइम लगेगा ना सर्च करने में। इसलिए ये जो टेक्निक है बेटा, ये बहुत बेसिक टेक्निक है। ये क्या है आपके पास? बहुत बेसिक टेक्निक है। फिर हमने क्या किया, इसमें ड्रॉबैक था। इसके बाद हमने जो एक टेक्निक बनाई वो बनाई हमने बाइनरी सर्च। क्या बनाया बेटा? बाइनरी सर्च। इस बात को समझना। सो बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। क्या मतलब होता है? बाइनरी सर्च के अंदर हमने एरे को बीच में से डिवाइड करना शुरू किया। एरे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ध्यान रखना इस बात को। और बाइनरी सर्च टेक्निक सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एरे में काम करती है। किसमें करेगी? सॉर्टेड एरे का मतलब हुआ कि जिस एरे के अंदर एलिमेंट्स ऑलरेडी आपके अरेंज हैं उसमें काम करेगी, ठीक है। तो इस टेक्निक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है बाइनरी सर्च का? सॉर्टेड एरे में काम करेगी। दूसरा, ये आपके पास जो एरे है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपके पास सेकंड पार्ट हुआ। हम लोग सर्च करते हैं इसमें। अगर हमारे पास एलिमेंट जो मिड वैल्यू है, बीच की वैल्यू है, उससे छोटा हुआ तो हमारा लेफ्ट में होगा, बड़ा हुआ तो राइट में होगा। तो हमने नंबर ऑफ इटरेशन कंट्रोल करना सीख लिया है। ये नेक्स्ट टेक्निक है बाइनरी सर्च। इस बात को समझ गए? तो सबसे पहले विल राइट दी प्रोग्राम ऑन लीनियर सर्च। उसके बाद हम प्रोग्राम लिखेंगे किसके ऊपर बेटा? बाइनरी सर्च के ऊपर। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये लिख लो जरा, ये लिख लेना, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बेटा? दे व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी? कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि डिफरेंट पैरामीटर्स को कंबाइन करने के बाद एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है, उसको नोटेशन में उसका क्या एक्सप्रेस करना? परफॉर्मेंस एक्सप्रेस करना। तो ये परफॉर्मेंस है किसी एल्गोरिथम का, और ये वेरियस पैरामीटर्स हैं। ये आपके पास पैरामीटर है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, आप कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हो, फॉर एग्जांपल वी हैव फैन। तो फैन को जब आप देखते हो कि ये फैन एफिशिएंट है कि नहीं है, किस बेसिस पे देखते हैं? यार स्पीड कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है। यहां पर भी हमने इसी तरह के पैरामीटर को कंबाइन किया और किसी एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस देखना शुरू किया। ये मतलब होता है इस चीज का। अब देखते हैं प्रोग्राम, देखते हैं हम लोग लीनियर सर्च। ओके, यहां पर मैं एरे सिंपली क्या कर रहा हूं बेटा? वी आर डिक्लेयरिंग एन एरे। सो एरे को हमने डिक्लेयर किया, एक एरे हमारे पास, एंड वी हैव क्लास लीनियर। उसके बाद आप लोग लिखो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में यहां पर एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं। इट इज एन इंटीजर टाइप ऑफ एरे, इसका नाम है AR, ठीक है। और यहां पर वैल्यू पुट कर लो।
एरे को इनिशियलाइज करने का ये तरीका होता है बेटा एरे इनिशियलाइजर मेथड। ये क्या होता है? एरे इनिशियलाइजर, ये मेथड होता है एरे इनिशियलाइजर। ध्यान रखना इस बात को। अगर हम करली ब्रेसिस में एरे का नाम लिख के सामने एलिमेंट्स लिख दें तो इस मेथड को बोलते हैं एरे इनिशियलाइजर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। आइदर वी कैन एंटर द एलिमेंट मैन्युअली बाय स्कैनर क्लास, और या फिर हम सीधा क्या कर सकते हैं, एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज एन एरे, इसके अंदर से हमें कोई गिवन एलिमेंट सर्च करना है, तो वो एलिमेंट क्या कर रहा है, यूजर एंटर कर रहा है। इसलिए आप क्या करो, यहां लिख लो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। तो हमने क्या किया बेटा, एक एलिमेंट है, इसके से डालेंगे, यूजर से पुट करेंगे उसको। Write here system.out.println, enter the element to be searched. Then enter the element and int n is equal to se dot next int. ये आपके पास एलिमेंट है n जो हमें सर्च करना है उस एरे के अंदर, यूजिंग योर विच टेक्निक, लीनियर सर्च। ठीक है। इसके ऊपर लूप लगाते हैं एरे के ऊपर, राइट हियर फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन एरे डॉट लेंथ, राइट हियर i प्लस प्लस। हम क्या करेंगे बेटा, हर एक एरे के एलिमेंट को हमारे गिवन एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है। सो राइट हियर इफ कंडीशन, इफ इन केस AR एरे के अंदर i इंडेक्स का जो एलिमेंट है हमारे n एलिमेंट के बराबर हो जाता है, तो इस केस में आप क्या करोगे, क्या करेंगे बेटा, राइट हियर system dot out dot println, right here element is found. अब एक बात समझो अंशुमन बेटा, हमारे एरे के अंदर वो एलिमेंट बार बार भी रिपीट हो सकता है, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि बार बार हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो गया एलिमेंट इज फाउंड, एलिमेंट इज नॉट फाउंड, एलिमेंट इज फाउंड। सो व्हाट वी डू, इस लाइन को लिखने के बाद वी राइट हियर ब्रेक स्टेटमेंट, ताकि जब भी आपको एलिमेंट मिले वो लूप से बाहर आ जाए। यहां तक आपने लिख लिया, कोई डाउट नहीं यहां पर। इन केस अगर आपके पास एलिमेंट नहीं मिला आपको, तो राइट हियर एल्स स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे बेटा, राइट हियर एल्स। एल्स में क्या लिखोगे आप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एलिमेंट इज नॉट फाउंड। इस लाइन को मैं आगे लिख देता हूं, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब देखो, एल्स में आप स्टेटमेंट लिखोगे, दैट इज एल्स राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। पूरा इटरेशन रन होने के बाद, इन केस पूरा का पूरा इटरेशन रन हो गया, ठीक है, इटरेशन रन होने के बाद आपको एलिमेंट नहीं मिला, तो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, ये लिखना है आपको। सो इन केस क्या होगा, जैसे हमारे पास एक एरे है ये AR, इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट किए, फॉर एग्जांपल वी हैव 1 2 -3 5 10 0 देन वी हैव 20, और हमने यूजर से एक एलिमेंट पूछा, बेटा n के अंदर वैल्यू आपके पास 5, कितनी है 5। सो इटरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन, i यहां से शुरू होगा। तो देखो 5 जो है हमारे पास, दैट इज AR ऑफ i, आपके पास कंपेयर होगा किससे बेटा, हमारे पास n से। इससे कंपेयर हुआ, आपको क्या हुआ, एलिमेंट नहीं मिला,
इटरेशन आगे जाएगा, यहां पर कंपेयर होगा, देन अदर एलिमेंट विल बी गेट कंपेयर्ड, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट कंपेयर होगा। तो जिस मोमेंट पे आपको 5 यहां पर मिल गया, तो पीछे देखो उसी मोमेंट पे हमने क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट इज फाउंड और ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये हुआ बेटा मुझे आगे नहीं करना उसको सर्च, क्योंकि अगर मैं आगे सर्च करता हूं उसको तो क्या हो जाएगा, वो बार बार लिखेगा एलिमेंट इज फाउंड, एलिमेंट इज फाउंड। ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ एक पहले वाला ऑकरेंस देखना उसका। क्या देखना, फर्स्ट ऑकरेंस, इसलिए मैंने लिखा हुआ। इस बात को समझा? तो इस तरह चलेगा लूप ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीनियर सर्च। क्या बोलेंगे, लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च में आप लोगों ने देखा कि इस लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात की हमने। तो इसकी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी कब होती है बेटा, जब आपको सिर्फ एक कंपैरिजन करना है। और वर्स्ट केस कब होगी, लास्ट में जब एलिमेंट मिलेगा। तो ध्यान रखना कि हमने एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस निकालने के लिए बहुत सारे नोटेशन बनाए हैं। उसमें से जो एक नोटेशन है जो आपके सिलेबस में, वो है बिग ओ नोटेशन। क्या है बेटा ये, बिग ओ, बीच ओ नहीं, बिग ओ। दिस इज अ बिग ओ नोटेशन। समझिए लीनियर सर्च। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च। ओके।